हेपेटाइटिस बी और सी का प्रकोप जो है हिंदुस्तान में स्पेशली हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। और पीछे हम लोगों ने देखा है यहाँ पे इतने सारे मरीज हैं जिनको पहले ज्ञान ही नहीं था कि उस बीमारी से पीड़ित है। और सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी समानांतर कई बार लक्षण देते नहीं है, खासकर हेपेटाइटिस सी जो 70 से 75% लोगों के अंदर कोई लक्षण देता नहीं है, इसलिए मरीजों को उस चीज़ का ज्ञान होता नहीं है। हमने अपने यहाँ पे महकमे में देखा कि इतने सारे मरीज हैं जो कोई ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो क्योंकि उस पर चेक किया जाता है हेपेटाइटिस बी को, सी को, HIV को, तो वहाँ से पकड़ में आते हैं। बहुत सारा मरीज हम लोगों को मिलता है जो ब्लड डोनेट करने जाते हैं, वहाँ से पकड़ में आ जाते हैं। या तीसरा, किसी एक को हो गया तो उसकी फैमिली को जब स्क्रीन किया जाता है और देखा जाता है तो उसमें से मरीजों को हमें मिलना शुरू होता है। इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि ये लक्षण देती नहीं है, इसलिए मरीजों को पता चलता नहीं है उस चीज़ का। तो हरियाणा में ये बीमारी सबसे पहले पकड़ में आई थी रबिया के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, और धीरे धीरे जब अलग से इसके ऊपर हमारी जीवन रेखा स्कीम शुरू करी गई तो उससे हमें पता चला कि ये बीमारी और भी जगह काफ़ी जगह पे है। तो हरियाणा में तो डेफिनेटली इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और जो हमारा रिसर्च रहा है वो ये है कि पंजाब में बीमारी पहले शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे जो हिस्से हरियाणा के पंजाब के साथ लगते हैं वहाँ पे बीमारी ज़्यादा देखी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहीं से वो ट्रांसमिशन आ रहा है। और जो हमारा इसके ऊपर आकलन कहता है कि इसमें जो मुख्य कारण निकल के आ रहा है वो है जो नीडल्स का बार बार यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकलिंग। सेम सुइयों से जो डॉक्टर छोटे मोटे झोलाछाप डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो इनके फैलाने के सबसे मुख्य जिम्मेदार है। बहुत सारा भ्रम है लोगों को कि हेपेटाइटिस सी और बी इनका इलाज नहीं होता। इन लोगों को लोग नॉर्मल भाषा में काला पीलिया बोलते हैं। काला इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस कई वैरायटी का होता है, कई सारे प्रकार का होता है, इसमें A, B, C, D होता है। पर बी और सी चूंकि ये पूरी उम्र चल सकते हैं इसलिए इसका नाम काला पीलिया रखा गया है एक जनरल भाषा के अंदर। पर ये लोगों की मिथ्या हम तोड़ने में काफ़ी कुछ सक्षम हुए हैं। शुरू में हमने जब इलाज शुरू किया था लोग यकीन ही नहीं करते थे, पर हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का इलाज है, सक्षम इलाज है। जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा इलाज है। हेपेटाइटिस बी का तो खाने का गोली भी आता है सिर्फ, जो आराम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो एक फिक्स 24 से 48 निर्धारित किया जाता है उसके नंबर के हिसाब से। अगर 2-3 नंबर निकले तो 24 टीके लगाए जाते हैं, और 1 और 4 नंबर या अथवा कोई और नंबर निकले तो 48 टीके लगाए जाते हैं। दूसरा, हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कीटाणु फैलता कैसे है। कीटाणु को फैलने का मुख्य कारण एक, जैसे मैंने पहले बताया कि नीडल्स का रीयूज होना, या जो बार बार नाई की दुकान पे रेजर बार बार यूज करते हैं उनसे हो सकता है, टूथब्रश हो सकता है, माँ से बच्चे के अंदर जा सकता है, या जो ये डायलिसिस के ऊपर बार बार किया जाता है उन लोगों के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा आपको? चूँकि ये बीमारी क्योंकि संभवतः कोई लक्षण देती नहीं है, तो जो भी रिस्क के ऊपर पेशेंट्स हैं या ग्रुप है उनका, जैसे जो डायलिसिस पे जिनको थैलेसीमिया खून चढ़ता है, या हम जो डॉक्टरी पेशा वाले लोग हैं, सिस्टर हैं, जो बार बार ऐसे मरीजों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा में तो इसका इतना है कि हम तो ये मानते हैं कि एक बार सबका टेस्ट किया जाना चाहिए कि प्रकोप इतना बढ़ रहा है इस चीज़ का। दूसरा, इसके ऊपर कि आप लोग मानते थे कि इसके अंदर टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए। आजकल सारी सुविधा टेस्टिंग की फ्री रहती है, इलाज भी है, सक्षम इलाज है इस चीज़ के ऊपर। इसके लक्षण क्या हों, मरीजों में कन्फ्यूजन थोड़ा रहता है। लक्षण में शुरू में तो बीमारी कभी लक्षण देती नहीं है। 25% लोगों के अंदर, खासकर हेपेटाइटिस सी के अंदर, जोड़ों में दर्द होना, थोड़ी खून की कमी के लक्षण होना, थकान रहना, वो रहता है। और 25% के अंदर पुराने पीले की हिस्ट्री मिल सकती है आपको। 75% में कोई लक्षण होते नहीं। जब लक्षण आते हैं तो मेजॉरिटी उस टाइम के ऊपर लीवर खराब हो चुका होता है। लीवर की खराब होने की वजह से पेशेंट को खून की उल्टी आना, खून की लेटरिन आना, पेट में पानी आना, पाँव में सुई आना, ये लीवर खराब होने के साइन है जिससे पता चलता है। पर दुर्भाग्य ये है इस चीज़ का कि जब ये स्टेज हो जाती है मरीज़ की तो उस टाइम के ऊपर उसका लीवर बदले के अलावा कोई चारा नहीं होता, खासकर हेपेटाइटिस सी में, क्योंकि पेट में पानी आना उन टीकों को लगाने की एक कंट्राइंडिकेशन होती है। तो वो लीवर ट्रांसप्लांट होना बहुत महंगा खर्चा होता है। इसलिए डॉक्टरों का दायित्व है कि इस बीमारी को जितना जल्दी पकड़ें, जितने ज़्यादा पेशेंट को स्क्रीन करें और उनका जितना जल्दी इलाज के ऊपर लेके आएँ, वो मरीजों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, माओं के अंदर देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट होते हैं तो अगर मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी और सी हो गया तो उसका क्या कर सकते हैं। बहुत सारे जूनियर तबके के डॉक्टर इस पर कन्फ्यूज रहते हैं। अगर मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया तो हमेशा कीटाणु की मात्रा चेक की जाती है। अगर कीटाणु की मात्रा ज़्यादा मिलती है तो उसकी खाने की गोली रहती है, और हमेशा ऐसे डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाई जाती है। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका लगाया जाता है।
पर हेपेटाइटिस सी से बिल्कुल कंट्रास्ट है। हेपेटाइटिस सी का आप जब पेट में बच्चा है तो आप उसको टीके नहीं लगा सकते, वो एक कंट्राइंडिकेशन होती है। 3% चांस होता है कि वो माँ से बच्चे में जा सकता है, पर ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि उसके अबॉर्शन कर दिया जाए या उसका सीजन सेक्शन किया जाए। ये नॉर्मल डिलीवरी एक हॉस्पिटल बेस होनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी के ऊपर खास है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो आप 3% चांस रहता है कि जिसके ऊपर बच्चे के अंदर जा सकता है, पर बी की तरह इसमें ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है हमारे पास जो हम दे सकें, ना ये टीके लग सकते हैं। इसलिए जब डिलीवरी हो जाती है और माँ बच्चे को दूध 4.5 महीने पिला लेती है, उसके बाद ये टीके लगने शुरू होते हैं और जो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। इसको बचाने के लिए मेन क्या कर सकते हैं अपन लोग? इसमें बचाने के लिए देखो, हेपेटाइटिस बी का तो हम बहुत लकी हैं कि इसका एक टीका आता है जो आजकल पिछले 4 साल से बच्चों के टीकाकरण के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम में आ चुका है। तो इसलिए वो टीका हर किसी को लगना चाहिए, बेशक वो बच्चे हैं या बड़े हैं। पर हेपेटाइटिस सी का ऐसा कोई टीका बना ही नहीं है कि जो बचा सके। तो उसको बचाने के लिए आप जब भी अपना इलाज करवाएं एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएं। नीडल्स जो है हमेशा फ्रेश यूज़ करवाएं, मेक श्योर करें। दूसरा, अगर नाई की दुकान पे जाते हैं तो ज़रूर अपना ब्लेड नया बदलवाएं उसको। कोई भी टूथब्रश रेजर को आपस में यूज़ ना करें। सेफ सेक्स प्रैक्टिस को फॉलो करें। और बहुत अच्छा है एक यूनिगैमस जिसको बोलते हैं, अपनी पत्नी के साथ ही यौन संबंध रखें, दूसरी औरतों के साथ ना रखें। और अगर माँ को पेट में बच्चा है तो उसका जरूर टेस्ट हो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का, ताकि आगे उसका फ्यूचर का प्लान बन सके कि कब ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो।